सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। मोर एक्सप्रेशंस एंड दियर टर्म्स। तो चलिए कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं और उनके टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 7, अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू होटल। तो ये लोग होटल गए और ऑर्डर किया 4 डोसाज। हर डोसे की जो कॉस्ट है वो ₹23 है। दे विश टू थैंक द वेटर बाई टिपिंग ₹5। और वेटर को उन्होंने ₹5 टिप भी दे दी। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहली बात, 4 लोग हैं, 4 डोसा मंगाया गया। एक डोसे की कॉस्ट है 23, तो 4 डोसा की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 23। ये तो 4 डोसा की कॉस्ट हो गई, लेकिन ₹5 टिप भी तो दिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 23 ये तो डोसा की कॉस्ट हो गई, प्लस ₹5 और एज अ टिप दिया गया है। तो टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तो देखो एक टर्म को हमने ऐसे सर्किल में कर दिया, फिर प्लस का साइन, ये दूसरा टर्म। अब ये जो टर्म है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 4 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे 92 आ जाएगा, फिर ये 5 ऐड कर दिया 97 आ गया। दस 4 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 5 इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। तो ये सही तरीका है एक्सप्रेशन लिखने का, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम। अगर मान लो 7 फ्रेंड्स होते तो सब लोग एक एक डोसा मंगाते, टोटल 7 डोसा मंगाना पड़ता कि नहीं? तो डोसा कितने का पड़ता? 7 डोसा मंगाया जा रहा है, एक डोसे की कॉस्ट है 23, तो ये डोसे की कॉस्ट हो गई। और कह रहा है कि टिप जो है वो सेम है, उतनी ही है, पहले भी ₹5 थी, अभी भी ₹5 टिप दी जा रही है, तो टिप का पैसा और जोड़ दिया हमने, ये एक्सप्रेशन बन गई। हाउ मच विल दे हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, अब टर्म्स की बात कर लें। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 23 ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, प्लस 5 ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तो हमको बस टर्म को पहचानने तक का बताया था, वैसे आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चलो कर ही देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 23 करोगे आएगा 161। दूसरा वाला टर्म तो हमारा 5 है, एज इट इज़ रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 166 आ गया। एग्जाम्पल 8, चिल्ड्रेन इन अ क्लास आर प्लेइंग। तो क्लास में बच्चे खेल रहे हैं। फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। वेन एवर द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ दैट नंबर। अब जब भी टीचर कोई नंबर बोले तो स्टूडेंट्स को क्या करना है? जो नंबर बोला है उतने के ग्रुप में अपने आप को अरेंज कर लेना है। जो भी उस ग्रुप साइज का पार्ट नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। अब रूबी को रेस्ट करना था, आराम करना था, तो वो एक किनारे पे बैठ गई। बाकी जो 33 स्टूडेंट्स हैं वो गेम खेलने लगे क्लास में। टीचर ने बोला 5, तो जो भी नंबर टीचर बोलेगी उतने के ग्रुप में बच्चों को अपने आप को अरेंज कर लेना है। तो जब बच्चे अपना ग्रुप बना लिए, जब वो सेटल डाउन हो गए, तो रूबी ने एक्सप्रेशन लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा? देखो एक ग्रुप 5 बच्चों का ये बन गया, इसी तरह से दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल 6 ग्रुप बन गया 5 बच्चों का। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? यहाँ से 30 हो जाएगा, लेकिन टोटल क्लास में तो 33 थे, यानी 3 बच जाएंगे। तो ये देखो 3 अलग से लिख के दिखाया गया है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा कि 6 ग्रुप बने हैं बच्चों के, हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 बच्चे और बच जा रहे हैं, तो ये टोटल हो गया। थिंक एंड डिस्कस वाई शी रोट दिस। अब सोचो, डिस्कस करो, ऐसा क्यों लिखा? तो मैंने आपको बता दिया कि 5-5 का ग्रुप 6 बना और 3 बच्चे बच गए जो 5 का ग्रुप नहीं बना पाए, क्योंकि 6 5 30 होता है और 3 बच्चे बच जाएंगे तो वो ग्रुप नहीं बना पाएंगे, तो उनको अलग से लिख लिया। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ये तो ग्रुप वाले हो गए और 3 एक्स्ट्रा। द एक्सप्रेशन रिटन एज सम ऑफ टर्म्स इज। एक्सप्रेशन सम ऑफ टर्म के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ये एक टर्म हो गया, क्योंकि आगे बीच में प्लस का साइन है, और 3 एक अलग से टर्म हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। तो नीचे जो भी केस आपको दिए हैं सबके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है और उसके जो टर्म्स है उसको आइडेंटिफाई करो। इफ द टीचर हैड कॉल आउट 4, रूबी वुड राइट। अब एक्सप्रेशन लिख कैसे रहे, थोड़ा सा पहले ये समझो। देखो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं? 33 है, जो गेम खेल रहे हैं। रूबी तो किनारे बैठी है, उसको नहीं काउंट किया जा रहा। रूबी को हटा दे तो 33 स्टूडेंट है। टीचर ने बोला 5, तो जो नंबर टीचर बोलेगी उतने के ग्रुप में बच्चों को अपने आप को अरेंज कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि 33 को 5-5 के ग्रुप में बांट देना है। तो जब कभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ दी है कि ये टोटल है, इसको इतने के ग्रुप में बराबर बराबर बांट देना है, तो वहाँ हम डिवीजन करते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास है 10 रुपये, अब 2 लोगों को बराबर बराबर से मुझे ये 10 रुपये देने हैं, यानी 10 रुपये बांटना है। तो मैं क्या करूँगा? आप कहोगे सिंपल, 5 रुपये एक को दे दो, 5 रुपये दूसरे को दे दो। ये 5 आया कहाँ से? उसके लिए हम डिवीजन करेंगे कि भैया टोटल हमारे पास 10 रुपये था, इसको 2 लोगों में बांटना है।
तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 5 कि 5-5 रुपए दोनों को दे दो, बढ़ जाएगा। यहाँ भी यही काम करेंगे। टोटल 33 स्टूडेंट हैं, 5-5 के ग्रुप में बांटना है, तो जितने के ग्रुप में बांटना है उससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 5 6 30 माइनस क्या है 3। इसका मतलब 5-5 का ग्रुप 6 तो बन जाएगा, 3 बच जाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 6, कैसे भी लिख लो, और फिर जो 3 बच जाएंगे वो एक्स्ट्रा हमने अलग से लिख लिया। इस तरह से हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो आप समझ गए, अब आसानी से कर लोगे। अगर टीचर ने कहा 4 तो बच्चों को 4 के ग्रुप में अपने आप को अरेंज करना है, तो क्या करेंगे, टोटल 33 स्टूडेंट हैं, 4 के ग्रुप में बनाना है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 8 32 होता है, माइनस किया आया 1, यानी 8 ग्रुप्स बनेंगे 4 स्टूडेंट्स के, और एक स्टूडेंट अलग से रह जाएगा। एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, 8 ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट होंगे और एक बच्चा बच जाएगा। यह हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। इसमें टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारा एक पूरा टर्म हो गया, फिर प्लस लगा है और 1 लिखा है, तो 1 ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। बस टर्म आइडेंटिफाई करने तक हमको कहा है, आगे हमसे नहीं करना। अगर टीचर ने बोला 7 तो अब उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। क्या करेंगे, 33 है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 28 होता है, माइनस किया आया 5, यानी टोटल 4 ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप के अंदर 7 स्टूडेंट होंगे, प्लस कितने बच्चे बच जाएंगे 5, 4 7 28, 28 प्लस 5 33 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ये एक टर्म हो गया, प्लस 5 ये दूसरा टर्म हो गया। टर्म्स को अलग करने का काम सिर्फ प्लस के साइन का होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उससे टर्म अलग नहीं होता, वो पूरा एक ही पार्ट रहेगा, बीच में प्लस आएगा तभी टर्म्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ एक ही प्लस का साइन है, प्लस के साइन की लेफ्ट साइड जो पूरी चीज़ लिखी है वो एक टर्म, प्लस के राइट साइड जो लिखा है वो दूसरा टर्म। इस तरह से होगा काम। राइट द एक्सप्रेशंस लाइक द अबव फॉर योर क्लास साइज। तो आपके क्लास का साइज़ क्या है, कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से आप ये एक्सप्रेशन फिर से लिखो। तो जो भी आपका क्लास का साइज़ है उसी हिसाब से आप काम कर लेना। जैसे मान लो आपके क्लास का साइज़ है 50, तो पहले वाले केस में आप 50 को 4 से डिवाइड कर देना, जितने टाइम्स जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। भाई 4 1 4 माइनस किया है 1 0, 4 2 8, 2 बच गया। तो टोटल 12 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट होंगे प्लस 2 बच्चे जो बच गए वो। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपके क्लास का साइज़ है उस हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख लेना। एग्जाम्पल 9, राजू बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक दम इनटू 2 kg पैकेट्स। राजू ने 100 किलो चावल खरीदा और 2-2 किलो के पैकेट के अंदर उसको पैक कर दिया। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स। उसके पास पहले से ही 4 2 kg वाला पैकेट है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज़ नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म। तो 2 किलो वाले कितने पैकेट अब उसके पास हैं ये आप बता दो। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले उसके पास 4 पैकेट थे 2 किलो वाले, 100 किलो चावल लेके आया और उसको 2-2 किलो के पैकेट में बांट दिया। यानी यहाँ भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उस 100 किलो को 2-2 किलो के पैकेट में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, यानी डिवीजन होगा। तो डिवीजन करके जो वैल्यू मिलेगी वो क्या बताएगी कि भैया इतना पैकेट बनेगा। 4 उसके पास पहले से है, तो डिवीजन करके जो भी आएगा उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यही लिखा है, उसके पास 4 पैकेट हैं अभी। द नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट ऑफ राइसेस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 विच वी ऑल्सो शो एज। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ही हैज़ नाउ कितना हो जाएगा, 4 पहले से था, 100 डिवाइडेड बाई 2 ये और उसके पास आ गया। अब टर्म्स इसके क्या बनेंगे, 4 एक टर्म हो गया, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस के साइन के बाद दूसरा जो लिखा होगा ये पूरा दूसरा टर्म होगा। तो ये हो गया। एग्जाम्पल 10, Kannan has to pay rupees 432 to a shopkeeper using coins of rupees 1 and 5 and notes of rupees 10, 20, 50 and 100. How can he do it? कन्नन को 432 रुपीज़ एक दुकानदार को देना है। कन्नन के पास 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, 10, 20, 50 और 100 रुपीज़ की नोट है उसके पास। किस तरीके से वो दे सकता है? देयर इज़ मोर देन वन पॉसिबिलिटी। एक से ज़्यादा तरीके से वो पेमेंट कर सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखो उसको 432 रुपीज़ देने हैं ना, तो ऐसा कर सकता है वो 4 नोट 100 रुपये की दे दे तो 400 हो जाएगा, 32 बचा। तो एक नोट वो 20 की दे दे और एक नोट वो 10 की दे दे, तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। 2 रुपये और बचा, तो उसके लिए क्या करे, 2 ठो 1 रुपये का सिक्का दे दे। हो गया कि नहीं? और कैसे दे सकते हैं, मान लो वो 100 की नोट नहीं देना चाहता, 50 की नोट दे दे, 8 वो 50 की नोट दे दे, 8 5 40, यहाँ से भी 400 हो जाएगा। और वो एक ठो 10 रुपये की नोट दे दे, तो 410 हो गया ना। अभी 22 रुपीज़ और देने हैं, तो ऐसा कर सकता है 4 ठो 5 का सिक्का दे दे। देखो ये आपका 400 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 430 हो गया ना। और फिर वही 2 ठो 1 रुपये का सिक्का दे दे। तो ये 2 तरीके आपके बुक में दिए हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा कर सकता है वो 3 नोट 100 की दे दे, 300 हो गया, और 2 नोट 50 की दे दे। ठीक है, यहाँ से 300 हो गया, इधर से 100 हो गया, और 10 की नोट वो नहीं देना चाहता। उसने कहा कि हम 20 की नोट दे देते हैं एक ठो, तो एक वो 20 की नोट दे दे, तो यहाँ से 20 हो गया, 420 हो गया। अब 12 रुपये और देना है, तो उसने कहा 2 ठो हम 5 का सिक्का दे देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 रुपये और देना है, तो 2 ठो वो 1 रुपये का सिक्का दे दे। तो देखा आपने, कई तरीके से वो पेमेंट कर सकता है, अलग अलग नोट के कॉम्बिनेशन बना के। तो देखो ये वाला आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, इसकी मीनिंग भी नीचे दी है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब क्या है कि 4 नोट 100 रुपीज़ की, 1 नोट 20 रुपीज़ की, 1 नोट 10 रुपीज़ की, और 2 नोट्स नहीं होगा, यहाँ कॉइन है ना, ये देखो यहाँ कॉइन दिया है, तो नोट्स ना होके ये कॉइन्स होगा, 2 कॉइन्स ऑफ ₹1। इसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन बना के मैंने आपको दिखाया था। इसका मीनिंग क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 का मतलब ये है कि 8 नोट 50 रुपये वाली, 1 नोट 10 रुपये की, 4 नोट 5 रुपये की, अरे 5 का तो सिक्का है ना, यहाँ देखो नोट, ये भी गलती लिख दिया, 4 कॉइन्स ऑफ ₹5, 1 और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उसके बाद, और 2 कॉइन्स ऑफ ₹1, ये हो गया। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन 2 एक्सप्रेशंस अबव, तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 ये एक टर्म हो गया, बीच में प्लस का साइन है, तब इसके बाद जो है एक अलग टर्म मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर प्लस है, यानी 2 प्लस के बीच में आपको एक पूरा टर्म मिलेगा। फिर ये देखो ये एक टर्म हो गया, यहाँ देख सकते हो ये एक पूरा टर्म हो गया, फिर प्लस का साइन है तो अलग टर्म मिलेगा ये, फिर प्लस का साइन एक अलग टर्म मिलेगा यहाँ पर, फिर प्लस के बाद ये एक टर्म मिलेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग ₹430 टू समवन, तो एक तरीका मैंने एडिशनल आपको बताया था, वो लिख सकते हो, और इसके अलावा और कई तरीके आप लिख सकते हो। जैसे 100 की 2 नोट ले लो तो 200 हो जाएगा, 50 की 4 नोट ले लो तो वो 200 हो जाएगा, 400। इस तरह से कई तरीके से किया जा सकता है। एग्जाम्पल 11 की बात कर लें। हेयर आर 2 पिक्चर्स, विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। तो 2 पिक्चर्स आपको दी हैं, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट इस एक्सप्रेशन से मैच करता है। पहले जो पिक्चर दी है उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन वाले बॉक्स कितने हैं, अगर आप देखो तो एक कॉलम ग्रीन बॉक्स का यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके अंदर एक ऊपर और एक नीचे, यानी इस कॉलम के अंदर 2 ग्रीन बॉक्स हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और इधर भी 2 ग्रीन बॉक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 कॉलम्स हैं ग्रीन वाले बॉक्स के, और हर कॉलम में 2 बॉक्सेज हैं, तो टोटल 10 बॉक्स हो जाएंगे। साथ में एक कॉलम हमारा पिंक वाले बॉक्स का है, जिसके अंदर 3 हमारे पास बॉक्सेज हैं, यानी टोटल 3 पिंक वाले बॉक्स हैं, तो +3 कर देंगे। देखो ये वाले से मैच कर गया कि नहीं। ये तो एक्सप्रेशन बना के हमने मैच करा लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लो, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, 5 2 ज़ा 10 +3 आ गया 13। देख लो किस अरेंजमेंट में टोटल 13 बॉक्स आ रहे हैं। ये ग्रीन वाले देखो आप, टोटल आपके 10 बॉक्स हैं, और पिंक वाले 3, तो 13 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 इधर 8, टोटल यहाँ 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो लेफ्ट साइड वाले अरेंजमेंट के लिए है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लो, या दोनों अरेंजमेंट का एक्सप्रेशन बना लो, तो वहाँ से पता चल जाएगा किसका एक्सप्रेशन ये है। लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ टर्म्स। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 हमारा एक्सप्रेशन था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक टर्म हो गया, +3 एक टर्म हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई 2 को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, तो आ जाएगा 10 और 3, तो वैल्यू आ गई 13। दिस एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 कैन बी अंडरस्टूड एज 3 मोर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 ज़्यादा है, किससे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 से, विच डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला ही मैंने आपको बता ही दिया। What is the expression for the arrangement in the right making use of the number of yellow and blue squares? अब राइट साइड वाले अरेंजमेंट के लिए आप एक्सप्रेशन लिखो। चलिए देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। किस तरीके से आप देख रहे हो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। जैसे इधर साइड देखो, येलो वाले कितने बॉक्स हैं, 5 हैं, ब्लू वाले कितने बॉक्स हैं, 3 हैं। तो ये एक कॉलम में हम कह सकते हैं कि 5 + 3 बॉक्सेज हैं, और ऐसे हमारे पास 2 कॉलम, एक इधर है एक और इधर है। वही चीज़ तो राइट साइड भी लिखी हुई है ना। तो 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, या 2 मल्टीप्लाई बाई 5 + 3, यानी एक कॉलम में 5 + 3 बॉक्सेस हैं, 5 येलो वाले 3 ब्लू वाले। ऐसे 2 कॉलम हमारे पास हैं, तो 2 से हमने 5 + 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 + 3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो पूरा अरेंजमेंट है एक कॉलम का वो 5 + 3 है। ऐसे पूरे के पूरे 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरी तरह से हम कैसे देख सकते हैं कि भाई हम अलग अलग कलर का अलग अलग लिख लेंगे। पहले कॉलम के अंदर नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस आप देख लो कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, यानी 2 ठो हमारे येलो वाले कॉलम हैं,
और हर कॉलम के अंदर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। इसी तरह ब्लू का देख लो, लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है उसके अंदर ब्लू बॉक्स कितने हैं, 3 है। इसी तरह राइट साइड भी आपको ब्लू वाला कॉलम दिखेगा, इसके अंदर भी 3 है। तो प्लस 2 ठो हमारे ब्लू वाले बॉक्स के कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर 3 बॉक्सेस हैं। तो एक एक्सप्रेशन हमारा ऐसे बन सकता है। और भी क्या बन सकता है, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, येलो वाले 5 ब्लू वाले 3 तो 5 + 3, इधर भी येलो वाले 5 ब्लू वाले 3 तो +5 + 3, ये भी बन गया। तो कई तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अरेंजमेंट के लिए। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉक्स दिखानी चाहिए। डू यू रिकॉल द यूज ऑफ ब्रैकेट्स, वी नीड टू यूज ब्रैकेट फॉर दिस। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3। एक पूरे कॉलम के अंदर 5 येलो वाले और 3 ब्लू वाले हैं तो 5 + 3 ये टोटल हो गया। ऐसे 2 हैं तो 5 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नोटिस दैट दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, येलो वाले 5 ब्लू वाले 3, फिर दूसरे वाले में येलो वाले 5 ब्लू वाले 3 तो 5 + 3 + 5 + 3 ये हो गया। या ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ येलो वाले के एक कॉलम में 5, ऐसे 2 हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्लू वाले के एक कॉलम में 3 है, ऐसे 2 कॉलम्स बने हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो आपने देख लिया सेम अरेंजमेंट के लिए हम कई तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, इन सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि वैल्यू इसकी क्या बताएगी, टोटल कितने बॉक्स हैं, या यहाँ पर जैसे कह रहा है स्क्वायर्स ना, तो कितने स्क्वायर्स हैं। अब इसके बाद देखो आपका फिगर इट आउट है, तो आप पहले इसको ट्राई करना। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो अच्छी बात है, जो नहीं बन पा रहे हैं वो जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस फिगर इट आउट को डिस्कस करेंगे वहाँ समझ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 के अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।